हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्लास होंगे एकदम। अब हम और आप फिर से एक बार आ गए हैं। ठीक है, एक और नई क्लास के साथ, एक और नए लेक्चर के साथ। अब लास्ट क्लास में हमने कुछ बातें की, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। हम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर यानी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे क्लास 10th का। अब उस क्लास 10th के चैप्टर में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया। चले आगे बढ़े। ठीक है, कॉपी पेन के साथ तैयार? बिड़ू तैयार। चलो, अगर हम बात करें तो हमने बात की थी लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 तक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 14। अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें और 14 को ध्यान से देखें तो कह रहा है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक 1.2 मीटर की टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड। अब ये आप एक तरीके से ऐसा समझ सकते हो, वो आग वाला बलून देखा है हवा में उड़ता हुआ, वैसा ही है। उसने भी उड़ता हुआ एक बलून देखा, वही आग वाला। ठीक है, वो हवा में उड़ता रहता है, आप जानते हो, वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाता है और फिर सीधा सीधा चलता रहता है। फिर वो अपनी हाइट को चेंज नहीं करता, वो सीधा सीधा चलता रहता है। तो जब भी वो मैक्सिमम हाइट तक जाता है, ठीक है, उसके बाद वो नॉर्मल सिर्फ चलता है। आप बाकी वो ऊपर नीचे नहीं जा सकता, मतलब कहने का मतलब आगे चला जाता है। ठीक है, पीछे ला सकते हो लेकिन आगे ही जाता है ज्यादातर। तो चलो, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, एक लड़की। खुश हो गए होगे हैं? राजी हो गए होंगे अब तो। अब ना कहने के हैं कुछ भी, तो राजी राजी है। चलो भैया, एक सुंदरी बनाने का मौका मिलेगा। क्या पापा की परी कोई नहीं कहेगा भाई? सुंदरी, 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 सुंदरी। चलो, ये एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है। उसने उड़ते हुए, देखो फिगर आपको वैसे मैं खास क्या बताऊं, आपको वैसे दी हुई है। लेकिन उसने उड़ते हुए बलून को देखा, उसने उड़ते हुए बलून बलून को देखा जो कि किस हाइट पर था, 88.2 मीटर की हाइट पर था। अगर आप चाहो तो वहां से क्वेश्चन वैसे फिगर सीधी बना सकते हो। ये रहा भैया, ये इसकी लाइन ऑफ साइट सीधी है, ये सीधा देख सकती है। ठीक है, सीधा नहीं देखकर ये फिर भी बलून को देख रही है अपनी आंखों से। एक बार बलून इसके पास आ गया, इसने यहाँ पे बलून को देखा। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन की फिगर आपको दी हुई है। अगर आप इसमें बात करें तो एक एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का, ये वाला। उसी तरफ अगर दूसरे एंगल को देखें तो दूसरा एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। और इसमें कुछ मिटा लेते हैं जरा, एक मिनट रुकना जरा। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है। क्वेश्चन में सारी चीजें आपको दी हुई है। हमें बस कुछ नहीं करना। इस लड़की की हाइट क्योंकि 1.2 मीटर है और इसकी टोटल हाइट 88.2 मीटर दे रखी है, तो अगर 88.2 में से वो 1.2 हटा दें तो ये ऊपर वाली हाइट आ जाएगी, जो कि कितनी होगी? 87। कितनी आ जाएगी? 87 मीटर्स। तो ये ऊपर वाली हाइट आ जाएगी। हमें मेन इसी का काम है। अब फिर से वही बात, कहानी आती है। आपको दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, एक एक करके ले लेते हैं जरा। अगर मैं 30 डिग्री वाले ट्राइंगल को लूं, अगर मैं इस 30 डिग्री वाले ट्राइंगल की बात करूं, तो इस 30 डिग्री वाले ट्राइंगल को उठा ले। क्या नहीं दिया हुआ? ओहो, जो नहीं दिया हुआ वो माना भी नहीं है हमने। बड़े ही बेरहम हो गए हैं हम। ये वैल्यू y मान लो छोटे वाले की, और इस वाले ट्राइंगल की ये वैल्यू क्या मान लो? x। अगर बीच में कोई पॉइंट आ जाएगा तो सबसे फायदेमंद यही है कि आप दोनों को अलग अलग मानो। एक को x मानो और एक को y। x तो मानना पड़ेगा भैया, है नहीं है ये मतलब नहीं होता, मानना पड़ेगा बिड़ू। चलो, अब 30 डिग्री वाले ट्राइंगल को उठा लेते हैं। उठा के कहीं भागना नहीं है। अगर आप टेन थीटा अप्लाई करते हैं तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसमें आपने थीटा को कितने डिग्री का लिया है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है? 87। 30 डिग्री के लिए बेस क्या है? पूरा का पूरा है, जिसमें आधा हिस्सा x का है और कुछ हिस्सा y का। तो बेस हो जाएगा x प्लस वाई। अगर इतना हो जाएगा तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं, 1/√3। 87 अपॉन x प्लस वाई।
क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आप x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे कितनी, 87√3। ये किसकी वैल्यू आ गई, x प्लस वाई की। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ट्राइंगल उठाते हैं। अगर हम दूसरा ट्राइंगल उठाएं 60 डिग्री वाला, हम क्वेश्चन पूरा पढ़े नहीं है, निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून, ठीक है, x निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला ट्राइंगल उठा लेते हैं। दूसरा वाला ट्राइंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। अगर इस 60 डिग्री में बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ओ चलो 60 नहीं ले रहे, थीटा ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है वो आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। 60 के लिए परपेंडिकुलर ये है जो कि 87 ऑलरेडी है। इसके लिए बेस क्या है, y। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 87/√3 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। यानी क्वेश्चन में जो y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 87/√3। y की वैल्यू यहां पुट कर लो। अगर y की वैल्यू आप यहां पुट करते हैं 87/√3, 87√3 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 87√3 माइनस 87/√3। एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो √3 और √3 की मल्टीप्लाई आपको 3 हो जाएगी, और 3 होने के बाद आप 87 को चाहो तो कॉमन ले सकते हैं। मैं लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं, इधर लिख देते हैं। तो जो x की वैल्यू आ रही है वो आएगी 87 इंटू 3 माइनस 87/√3। 87 कॉमन कर लीजिए। 87 कॉमन करने के बाद जो वैल्यू है वो बचेगी 3 - 1 अपॉन √3। 3 - 1 मतलब 2, तो ये हो जाएगा 87 इंटू 2/√3। इसे आप सॉल्व कर लो, यही वैल्यू किसकी आ जाएगी, x की। यानी x की वैल्यू आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 87 इंटू 2 कर लो, 87 इंटू 2/√3, और यही किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की। x की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में मांगी है, तो सिंपल क्वेश्चन है वही, दो ट्राइंगल उठाओ बस मस्त करके, दोनों ट्राइंगल को आपस में सॉल्व कर लो। मतलब एक बार जो भी दो एंगल दिए हुए हैं, 30 डिग्री वाला ट्राइंगल ले लो और एक बार 60 डिग्री वाला। हाँ भाई, कहानी डन है। चलो, अगर कहानी डन है तो आगे चलते रहो बिड़ू। देखो, क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम आपको जस्ट कराएंगे। पहले आप क्वेश्चन 16 पढ़ लो एक बार, बस 16 क्वेश्चन के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 देखो टाइम कंज्यूमिंग है, आराम से समझना पड़ेगा। 16 इजी है, 2 मिनट में कर लेते हैं। हाँ, नई वाली बुक में इस बार शायद 16 नहीं है, ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, आप समझ लो है नहीं है जो भी। वैसे ये है तो नई बुक, ठीक है, न्यू पैटर्न पर ही निकाली हुई है बुक, बेस्ड है। पता नहीं शायद 16 है या नहीं, चलो जो भी है आप देख लेना एक बार। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर ऑफ द बेस ऑफ अ टावर। चलो भैया क्या कह रहा है समझाते हैं। कह रहा है धरती माँ है, धरती माँ पर एक टावर है, टावर 2 पॉइंट दूर है, एक यहाँ, एक पॉइंट जहां वो दूर है वो 9 मीटर का है, एक पॉइंट वहां से और है जो 4 मीटर का है, ठीक है, एक पॉइंट वहां से और है जो 4 मीटर का है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है आपको क्या फाइंड करनी है, एच। क्वेश्चन में आपसे क्या फाइंड करा रहा है, एच। जबकि क्वेश्चन ने एक बात दी है कि दोनों एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है दोनों का सम कितना होना चाहिए, टोटल 90। तो हमें एंगल कुछ इस हिसाब से मानने जो दोनों का सम 90 हो जाए। अगर मैं इसे थीटा मान लूं और इस एंगल को 90 माइनस थीटा मान लूं, तो मैं आपको बता दूं इस वक्त दोनों का एंगल टोटल 90 डिग्री होगा, और इसी 90 डिग्री का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होता है। आपको लिखा हुआ है कि दोनों का सम टोटल कितना होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए दोनों एंगल्स का। तो ये मान लिया मैंने। चलो, एक बार tan थीटा ले ले, वही कहानी अपनी वाली शुरू करते हैं भाई। एक एक ट्राइंगल उठाते हैं। पहले कौन से वाला उठाया, थीटा वाला, पहले ट्राइंगल उठाया थीटा वाला। अगर मैं इसमें अप्लाई करूं tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पे एंगल थीटा ही है,
थीटा के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है? एच कर रहा है, तो ये एच हो गया। उस वक्त बेस का काम कौन कर रहा है? पूरा का पूरा 9। तो यानी यहां से tan थीटा की वैल्यू आ गई h/9। मैं इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, तो मैं इसे इतना ही छोड़ूंगा अभी, बाकी देखूंगा क्या कर सकता है। एक बार दूसरा वाला ट्रायंगल उठा लेते हैं ना, जब बात करेंगे आराम से। ये वाला 90 माइनस थीटा वाला, अगर आप 90 माइनस थीटा वाला उठाते हैं तो आप यहां लगा सकते हैं 10 90 माइनस थीटा। उसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? एच। बेस क्या है? 4। अब ये क्वेश्चन इसीलिए हटा दिया है इस साल, इसीलिए हटा दिया, इसमें दे रखा है तो मैंने चलो मैं सोचा बता दे, ठीक है, नॉलेज तो होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो आइडेंटिटी लग रही है वो लग रही है 1090 माइनस थीटा। और इस बार जितनी भी कन्वर्जेबल आइडेंटिटी थी 90 एंगल पर, वो सारी की सारी क्योंकि हटा दी है चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री से, इसीलिए क्वेश्चन भी हटा दिया है। लेकिन हम आपको बता देते हैं 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या है? h/4। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहां दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप दोनों वैल्यू की मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे एक वैल्यू क्या दी हुई है आपको? tan थीटा। tan थीटा के बाद दूसरी वैल्यू आपको क्या दी हुई है? cot थीटा। और मल्टीप्लाई हो रही है तो h/9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे? h/4 से। अब tan थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा को चेंज करके क्या लिखा जाता है? 1/tan थीटा। h की मल्टीप्लाई h में h स्क्वायर, 9 की मल्टीप्लाई 4 में 36, ये कैंसिल होकर 1 बचेगा। अब ये जो 36 है ये डिवाइड में, डिवाइड से इधर किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में आने के बाद एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36। स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट हो जाएगा, रूट 36 प्लस माइनस आता है, लेकिन हाइट माइनस की नहीं हो सकती, इसीलिए प्लस का 6। और क्वेश्चन यही आपसे प्रूव करा रहा था, यही कह रहा था कि जो हाइट है प्रूव करो, जो हाइट है टावर की वो कितनी होनी चाहिए? 6 मीटर। तो हमने प्रूव कर दिया जो हाइट है टावर की वो कितनी है? 6 मीटर। ठीक है, तो आप इसे करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस साल ये रिलेटेड सिलेबस से बाहर हो गया है। ठीक है, बाकी आप अगर देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको ध्यान से समझते हैं। देखो, बड़े प्यार से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 भी आ सकता है या इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो, पढ़ाते हैं हम जरा, ये रहा। हाँ, क्या रहा है? A straight highway leads to the foot of a tower। एक हाईवे है स्ट्रेट, जो कहां जाके मिलता है? किसी टावर के फुट पर। कहां जाके मिलता है? किसी टावर के फुट पर। ये रहा मेरा हाईवे। ठीक है, नितिन गडकरी सर बना रहे हैं वैसे तो सारे, लेकिन ये हमरा है, ये हमरा हाईवे है। और ये जाके मिला किसी टावर के फुट पर, यानी यहां जाके मिला, और यहां पे कौन था? कोई टावर। एक हाईवे है जो सीधा गया, और सीधा जाने के बाद वो किसी टावर के फुट से मिला, मिला दिया। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। टावर पर कौन है? कोई आदमी। क्या देख रहा है भाई? वहां बैठकर क्या नजर रहा है? ताक रहा है। पता नहीं ये आदमी वहां बैठकर क्या ताक रहा है। ऑब्जर्व्स अ कार। उसने ऑब्जर्व करा एक कार को। सॉरी, कार बनानी पड़ेगी। बिच्चुक बिच्चुक बिच्चुक। चलो, उसने ऑब्जर्व करा एक किसको? कार को। किस एंगल पर? 30 डिग्री एंगल पर। यानी उसने यहां से यहां कार को ऑब्जर्व करा, उसने यहां से यहां कार को ऑब्जर्व करा, कितने डिग्री एंगल पर? 30 डिग्री एंगल पर। कितने डिग्री एंगल पर ऑब्जर्व करा? 30 डिग्री पर। कह रहा है विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर, यानी कार ऐसे जा रही है टावर, फुट ऑफ टावर के पास, यानी टावर के तरफ जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। विच इज अप्रोचिंग फुट ऑफ टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, वो लगातार कंटिन्यूअस स्पीड से जा रही है, यानी उसकी कार की जो स्पीड है वो कंटिन्यूअस है। यानी अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा यहां पर है,
एंड तक, टावर के फुट तक उसकी जो स्पीड है वो क्या रहेगी, 60 km/h। अब क्या कर रहे हो, गाड़ी तो टावर में ठुक जाएगी, नहीं ठुकेगी क्योंकि टावर थोड़ा रोड से साइड है। हाईवे हाईवे पे कौन टावर बनाता है, बीच हाईवे पे थोड़ी टावर बनते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी 6 सेकंड में ये कार कुछ ना कुछ आगे चली गई होगी। मान लिया ये कार चल के यहां तक आ गई, हम रीड अल्लाह, चल के यहां तक आ गई, यहां तक आ गई, तब कह रहा है इस वक्त इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। इस वक्त इसका एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। लेकिन उसे यहां से यहां आने में टोटल 6 सेकंड लगे। क्वेश्चन ने दिया है, हमें टाइम दिया है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में उसे टोटल कितना टाइम लगा, 6 सेकंड का। कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से उसे टावर तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये हमसे मांगा है। कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जर्व द कार, ठीक है। अब यहां देखी जाए तो सारी वैल्यू अननोन है। अगर सारी वैल्यू अननोन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम सबको लेट कर लेंगे। हमसे कौन बचा है, हाइट को क्या मान लिया, h, इस वाली डिस्टेंस को क्या मान लिया, x, इस वाली को क्या मान लिया, y। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। इसको डिस्टेंस x मान लिया, इसको 6 मान लिया, इसको y मान लिया और इसको h मान लिया। अब बात सिंपल है, अगर आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे ही रहे हैं तो वो दोनों इस्तेमाल तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो चलो एक एक करके एक एक ट्राइंगल को ले लेते हैं। पहले हम इस वाले को लेते हैं 60 डिग्री। अगर हम 60 डिग्री वाले ट्राइंगल की बात करें, 60 डिग्री वाले ट्राइंगल को उठाएं, तो हम कहते हैं कि जो टेन थीटा है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है क्योंकि वही ट्राइंगल हम उठाए हैं। और परपेंडिकुलर 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने h, 60 डिग्री के लिए बेस उसके नीचे y। इसकी 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, टेन 60 डिग्री, y इधर आ जाएगा तो √3y की वैल्यू क्या हो गई, h। मतलब h की वैल्यू क्या आ गई, √3y। यहां से हमने एक इक्वेशन निकाल ली कि h की वैल्यू क्या होगी, √3y। अब अगर हम दूसरी इक्वेशन निकालने जाएं तो उसके लिए एक और ट्राइंगल उठाना पड़ेगा। उठा लेते हैं ये वाला 30 डिग्री वाला। अगर हम 30 डिग्री वाले ट्राइंगल की बात करें, टेन 30 डिग्री, अगर हम 30 डिग्री वाले ट्राइंगल की बात करें तो 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर h है और बेस पूरा का पूरा x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो √3h हो जाएगी। h की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, √3y, पुट कर सकते हैं। अगर हम इसे √3y रखते हैं तो ये 3y हो जाएगा। एक मिनट बस, यहाँ पे y भी है, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3y हो जाएगी। अब प्लस का y उधर जाके माइनस का, इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2y। यानी x और y में रिलेशन निकल ही आएगा, और वो रिलेशन क्या आएगा कि x का जो रिलेशन है वो 2 टाइम्स है किसके, y के। कोई दिक्कत नहीं, यहां से हमारा रिलेशन मिला हमें। ठीक है, चल आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार। हमें निकालना है कि कार को कितना टाइम लगा। उसके लिए हमें कार की क्या पता होनी चाहिए, स्पीड। पहले कार की हमें चाहिए स्पीड। इतनी कहानी ठीक है, तो कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां देखो जरा, पीछे आ जाओ। जब उसे x की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी तो उसे टाइम कितना लगा, 6। तो मैं इस x डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, मैं इसी डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। इसको अगर नाम देना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, मतलब इसको कह लो पॉइंट ए, इसको कह लो पॉइंट बी, और इसको कह लो पॉइंट सी। तो यानी अगर मैं ए बी के लिए बात कर रहा हूं, फॉर ए बी लिख दूं मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, ए बी के लिए। तो अगर मैं बात ए बी के लिए कर रहा हूं तो ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो x है, टाइम 6 है। तो ये डिस्टेंस x हो गई, टाइम 6 हो गया, तो मेरी स्पीड निकल के आ गई कार की x अपॉन 6
किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड मान लो, इसकी मान लेते हैं मीटर पर सेकंड। यानी जो स्पीड निकल के आई वो आई x/6 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में कहा है स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है जो स्पीड x की होगी वही स्पीड किसकी होगी? y की। तो अगर मैं y के लिए बात करूं, यानी b पॉइंट से c पॉइंट तक की, क्योंकि मुझे वहीं की तो चाहिए, मुझे यहीं का तो टाइम चाहिए, यही वाला तो टाइम चाहिए, तो ये वाला टाइम चाहिए, तो मुझे b से c तक का टाइम चाहिए। तो b से c तक की डिस्टेंस क्या है? y। सॉरी, b से c तक की डिस्टेंस क्या है? y है। तो यहाँ पे भी अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मैंने अभी अभी निकाली x/6, डिस्टेंस y ट्रेवल कर रहा है वो, टाइम हमें निकालना है t। अगर पीछे चल के क्वेश्चन में देखो तो y की वैल्यू जो आएगी यहां से वो कितनी आ जाएगी? x/2। या फिर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो x की वैल्यू हो जाएगी और t इंटू x हो जाएगा 6y। ठीक है, t इंटू x क्या हो जाएगा? 6y। अब यहां से अगर आप देखो वैल्यू निकाल सकते हो, आपको पता है x की वैल्यू 2y है, तो यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू 2y रख लो, x की वैल्यू क्या रख लो? 2y। तो अगर x की वैल्यू आप 2y रखते हो तो ये हो जाएगा t/2y इक्वल्स टू 6 × y। y से y कैंसिल, 2 से 6 को कितनी बार? 3 बार। तो उसे कितना टाइम लगेगा? 3 सेकंड का। कितना टाइम लगेगा उसे? 3 सेकंड का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो याद रखना, आपको पहले स्पीड निकालनी पड़ेगी ए से बी पॉइंट वाली, क्योंकि ए से बी पॉइंट वाले की मुझे डिस्टेंस x पता है, उसका मुझे टाइम पता है। अब बात क्वेश्चन में यही तो थी, टाइम दिया हुआ इसका था, पूछा इससे है। अगर इसका पूछा है तो इसकी तो मुझे एक ही चीज पता है, डिस्टेंस। ना तो मुझे इसकी स्पीड पता, ना मुझे टाइम पता, मैं फॉर्मूला लगाऊं कैसे? तो फॉर्मूला लगाने के लिए अगर मैं यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ कि टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस का और स्पीड का, तो मुझे स्पीड कम से कम पता तो हो। चलो डिस्टेंस तो मैंने y मानी हुई है, तो स्पीड तो पता हो। स्पीड पता करने के लिए आपको पहले ए और बी पॉइंट की क्या निकालनी पड़ी? स्पीड। फिर जो स्पीड यहां होती वही स्पीड यहां होती, सेम स्पीड होती, तो जो स्पीड यहां थी वही हमने वहां ले ली। वहां लेने के बाद हम निकाल पाए, वहां लेने के बाद फिर हम बी और सी में लगा पाए फॉर्मूला। ठीक है, और फिर उस बी और सी में फॉर्मूला लगाने के बाद, क्योंकि पहले हमने क्या निकाली? स्पीड। हमें क्या निकालनी पड़ी? स्पीड। तो स्पीड निकालने के बाद हम फॉर्मूला लगा पाए, और फिर हमने बताया कि जो टाइम है वो कितना होगा? 3 सेकंड। वैसे ये भी समझा जा सकता था, मैं आपको और एक चीज समझाता हूँ, जरा थोड़ा सा ध्यान देना। आपको पता है जो एक्स वाली डिस्टेंस है वो वाई की दुगनी है। एक्स वाली डिस्टेंस क्या है? वाई की दुगनी। यानी ये डिस्टेंस डबल है, ये उसकी आधी है। ये जो भी डिस्टेंस है उसकी आधी डिस्टेंस ये है। तो यहां क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, तो यहां 6 सेकंड लग रहे थे, तो यहाँ 3 ही सेकंड तो लगेंगे। जब डिस्टेंस आधी है तो टाइम भी क्या हो जाएगा? आधा, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। गाड़ी की स्पीड सेम है, गाड़ी की स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है कि जितना टाइम आपको यहाँ लग रहा था, तो डिस्टेंस के हिसाब से अगर यहाँ डिस्टेंस आधी हो गई तो यहाँ टाइम भी क्या हो जाएगा? आधा। आप ऐसे भी समझ सकते थे कि यहाँ 6 सेकंड लग रहे हैं, तो वहां टोटल कितना लगेगा? 3 सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस आधी हो गई। तो टाइम स्पीड ऑटोमेटिक टाइम भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। वरना आप ऐसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज और ये चैप्टर दोनों चीजें हो गए खत्म। आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट, आपको इसकी प्रैक्टिस के कुछ बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके फिर से मिलेंगे, फिर से कराएंगे इसी चैप्टर की कुछ और बातें आपसे। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया है अपना, और क्वेश्चन को करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए डन।